हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। वैसे मतलब हुई तो कुछ और तरीके से थी, बट सुबह सुबह चूरमा मिला खाने को। ले खा ले। सो गाइस, मैंने धोया था सर, अभी धोया था जस्ट, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, आधा 1 घंटा हुआ है। तो मैंने बांध रखे थे, तो इनका पानी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा बहुत रहता है, वो भी सूख ही जाएगा, गर्मी इतनी है। सो आई वांट से कि सुबह सुबह मतलब ऐसे कई दिन से है, मेरी जो नेवल है वो डिसलोकेट हो गई है। मतलब उसको हरियाणवी में धरण भी बोलते हैं, लाइक मारवाड़ी लैंग्वेज में धरण बोलते हैं, और बोलते हैं कि धरण इधर उधर हो जाती है। कुछ लोग नाभि भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब पेट में बार बार लूज मोशंस एंड मतलब कुछ खा पी भी रही थी तो एक्टिव नहीं थी बिल्कुल भी, पानी भी नहीं मतलब ठीक से पिया जा रहा था। तो फिर सुबह सुबह मैं और मम्मी, सुबह मतलब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी, तो फिर मैं और मम्मी गए थे उसको उसको मतलब झाड़ा तो मेरी मौसी भी लगा देती है, बट जब ज़्यादा ही डिसलोकेट हो जाती है तो झाड़े से काम नहीं बनता। वैसे झाड़े से आराम हो जाता है अगर थोड़ी बहुत हो रही हो तो, बट जब ज़्यादा हो जाती है तो आराम नहीं लगता झाड़े से। फिर और ये हुआ किस वजह से था, स्कूटी पे जा रही थी मैं काजल के साथ, और इसने मतलब झटके वटके मार देती है स्कूटी पे ये, क्योंकि आजकल सड़कें ख़राब हो रही है तो बहुत रेसिंग दे के चलाती है, तो फिर उसकी वजह से हो जाता है। या फिर कई बार खुद ही झटकी वटकी लग जाती है मतलब पैर में, क्योंकि सड़कें वगैरह ऑलमोस्ट ख़राब ही हैं। अभी हर जगह सड़कें फटी पड़ी हैं, पता नहीं कब सब सेटल होगा। तो ऐसे झटकी वटकी लग जाती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, पैदल चल रहे हो या स्कूटी पे बाइक पे ऐसे वैसे। तो उस वजह से शायद, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। ये इंसिडेंट के बाद ही नेवल डिसलोकेट हुई। सो अभी तो गांव में तो ऐसे ही कर देते हैं पेट वेट के साथ, ऐसे ही मतलब सबका अपना होता है, कोई हाथ में झटके मार के कर देता है, कोई कैसे कर देता है, कोई कैसे, सबका अपना तरीका होता है। तो फिर मैंने आने के बाद मतलब फ़ोन इधर उधर पड़ा था मेरा, बिल्कुल कुछ ये नहीं था कि कुछ भी करने के लायक नहीं थी मैं। फिर मम्मी ने चूरमा बनाया था तो मैंने चूरमा खाया एक आधा, और दूध नहीं पिया मैंने, क्योंकि बस बहुत भारी सामान हो रहा था गर्मी की वजह से। और फिर मैंने सर भी धोया, और काजल ने यार थोड़ी सी साफ़ सफाई की, मम्मी ने मंदिर साफ़ किया, मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में बाद में। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर साफ़ होने के बाद। मन तो मेरा भी था, बट यार वही बात है ना, अब जो चीज़ भाग्य में ना ही हो क्या ही करे। मेरे भाग्य में था ही नहीं साफ़ सफाई करना, जितना था उतने दिन मैंने की। तो और फिर कुछ एग्ज़ाम्स में भी बिज़ी हूँ मैं, तो समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अभी बुक्स लेके बैठी हुई हूँ, कल फिर पेपर है मेरा, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि इतनी गर्मी में हाउ आई विल मैनेज आना और जाना। बहुत दूर हो जाता है। आज जाने का तो ठीक है कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ, आते टाइम तो बट वही 12-1 बज रहे होते हैं ना, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। सो काजल तो सुबह सो रही थी, तो हम तो ऑटो रिक्शा में ही गए थे, और अभी तो ये मेरे पास ही सोती है, मेरे रूम में ही। और यार वो चीज़ तो भूल ही गई मैं, हाँ। और आज मतलब मुझे मेरे साथ ना हमेशा यही होता है कि जैसे आज एकादशी था, एकादशी है, था क्या तो मेरे को ये था कि हाँ सुबह उठूँगी, सब कुछ ऐसे ऐसे मैं सोच के सोई थी। मैं उठ तो गई मैं 5 बजे, लेकिन यार मूड इतना मतलब तबीयत इतनी ख़राब। एक बार पहले मैं रात को 1 बजे उठी थी, मतलब कुछ तो गर्मी इतनी ज़्यादा और ऊपर से ऐसी हालत, मतलब क्या ही बची रात को 1 बजे ऐसे ही, क्योंकि परेशान हो रही थी। फिर मैंने कूलर वूलर सेट किया, फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी 4 बजे 4:30 बजे सी। तो यार मैं सोचूँ यार इतनी सुबह इतनी जल्दी उठ गई मैं, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ये सिचुएशन मतलब मन इतना ख़राब हो रहा है लाइक गर्मी की वजह से, और ऐसे ही कि मेरे को ये नहीं था कि मैं मतलब मेरे को था तो ये कि मुझे उठ के पूजा वगैरह करनी है, नहा के मैं, क्योंकि 5 बजे उठ के नहा लेती हूँ, और 6 बजे तक मतलब पूजा हो जाती है, और जो सुबह के ज़रूरी काम है 6 साढ़े 6 मैक्सिमम 7 बजे तक हो जाते हैं, वो भी मैं जानबूझ के आराम आराम से करती हूँ, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग में क्या ही करना होता है।
इतनी अर्ली मॉर्निंग में तो खाना भी नहीं बना सकते 6-7 बजे, क्योंकि घर वाले ही उठते नहीं हैं। घर वाले उठते हैं 7-8 बजे, 9 बजे, ऐसे 8 बजे, तो फिर क्या फ़ायदा। सो फिर मैंने क्या किया, हाँ तो मैं ये सोच के सोई थी कि आज एकादशी ऐसे ऐसे करूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और इवन मैंने ये भी सोचा था कि मैं फ़ास्ट रखूँगी। तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मतलब कि तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ना तो नहा पाई सुबह, मतलब मेरा इतना मन हुआ कि यार मैं नहा भी नहीं पाई। मेरे को फास्ट रखना था, मेरे को पूजा करनी थी, मतलब मैं ऐसे डेड पड़ी थी एकदम, लाइक मतलब क्या ही बताऊँ बस। सो फिर मैंने कुछ नहीं किया, आज का दिन पूरा ऐसे ही चला गया। अभी 3 बज चुके हैं, अभी मैं बुक्स लेके बैठी हुई हूँ कि हाँ मैं कुछ पढ़ूँगी, कल पेपर है, पढ़ना तो है ही मेन जो होगा। और बट मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि मैं पूजा नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा डेली रूटीन जैसे कि आप लोग व्लॉग्स में देखते हो ही रहता है। एंड आई फील वेरी पॉजिटिव आफ्टर दैट्स वाई। अभी ये है कि आई होप शाम तक अगर मेरे को टाइम, भी तो मैं पढ़ रही हूँ, कल एग्ज़ाम, अगर मेरे को टाइम लगता है तो शायद मैं शाम को कुछ करूँ पूजा वगैरह। और फास्ट तो फिर मैंने परमिशन लेने की सोची, तो मम्मी और तो फिर मेरी बहन भी यही बोली कि तू पहले ही बीमार है, पड़ी रहो, फास्ट रखेगी। बट आई होप कि अभी नेक्स्ट मंथ से मैं रख पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर नो मोर टेंशन, ठीक है। चलो ठीक है गाइज़, अगर कुछ हुआ तो मैं दिखाऊंगी, मंदिर वगैरह दिखाऊंगी कि साफ़ किया है, और आई विल रिकॉर्ड, अदरवाइज़ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। बट हाँ कुछ होगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। सो बाय बाय गाइज़, अभी मैं पढ़ूँगी, मतलब रात तक मेरा टाइम पढ़ाई में ही जाएगा, क्योंकि कल पेपर है। एंड वन मोर थिंग, मतलब मुझे एग्ज़ाम फियर इतना है, जब से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, मैं ठीक से सो नहीं पाई, मतलब कसम खा के बता रही हूँ। रात को मतलब 11 बजे तक सो जाती हूँ, 10-11 बजे तक, और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 4:30 या 5 बजे। मतलब मेरे माइंड में मतलब रात को इतना फियर रहता है कि हाँ सुबह जल्दी उठना है क्योंकि एग्ज़ाम है, तो 4-5 बजे तक उठ जाती हूँ। और उठ के फिर वही एक घंटा स्टडी कुछ करके, फिर वही पूजा वगैरह जो सब मैं करती हूँ करके। तो मतलब कहने का ये है कि एग्ज़ाम फियर मुझे इतना था कि मुझे आई थिंक अभी 20 दिन तो आराम से होने वाले हैं, 10 दिन तो आराम से ही हो गए। 9 को स्टार्ट हुए थे, अभी 22 आने वाली है, कल 20 है, तो मैं सोई नहीं बिल्कुल भी। 10 दिन तो आराम से ही हो गए, 10-12 दिन बिल्कुल नहीं सोई। मतलब हमेशा ही होता है वैसे ये स्कूल में, ग्रेजुएशन में, कि जब तक एग्ज़ाम चलते हैं ना, चाहे वो 1 महीना चले चाहे वो 2 महीना चले, भाई नींद इतनी ख़राब होती है ना, मैं बता नहीं सकती। सोई नहीं मैं मतलब लाइफ में कभी भी ऐसे, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। हाँ बट जैसे जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तब इतनी वैसे टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि ये होता था कि हाँ पढ़ रखा है, क्या सिलेबस है, कुछ भी आ जाएगा, कुछ नहीं पता, तो इतनी वो नहीं होती थी। बस ये था कि हाँ पढ़ लो, पढ़ते रहो, मतलब पढ़ते ही रहो, हर रोज़ पढ़ो। उसमें तो ये था कि एनी टाइम जब भी फ्री हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस रोज़ ही पढ़ना था उसमें। तो उसमें ये तो था नहीं कि हाँ अभी मंथ बाद एग्ज़ाम है या 2 मंथ 6 मंथ। बट अभी क्या होता है, अभी जैसे हर एग्ज़ाम का अलग अलग होता है कि किसमें क्या टाइमिंग है, हर एग्ज़ाम की अलग वैलिडिटी होती है, अलग सीक्वेंस होता है हर चीज़ का। बट एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इतनी टेंशन नहीं हुई, बट ये था कि हाँ बस पढ़ते रहते थे उस टाइम, तो हमेशा ही पढ़े। अगर मान लो 2 साल, अगर 2 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में लगाए हैं ना, तो उन 2 सालों में मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि मैंने बुक ना उठाई हूँ, हमेशा मतलब पढ़ाई की है। एंड अभी होता है कि अभी लाइक सैम वाइज पढ़ लो, बट फिर भी एग्ज़ाम में तो वही होता है कि टेंशन इतनी होती है कि स्कूल और कॉलेज एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि इनमें बस नींद, बंदा ना एग्ज़ाम देने के बाद ही चैन से सो पाता है। तो कुछ हालत तो मेरी इसलिए ख़राब हो रही है कि मैं प्रॉपरली सो नहीं पा रही, ठीक है, बिकॉज नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सो नहीं पा रही बिल्कुल भी अच्छे से, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से, और इतना हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से, और इतनी गर्मी में लाइक 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पहुंच जाता है, और इतनी हाई टेम्परेचर में ट्रैवल करना, और फिर हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। देन यू हैव टू
prepare also for the next exam. So not everything is so easy, but लगे रहने में ही भलाई है. Let's see what happened next. सो गाइज मॉर्निंग में तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस टाइम तो मैं पूजा कर नहीं पाई थी, बट इवनिंग तक ठीक हो गई थी, तो मैं इवनिंग पूजा कर रही थी. सो गाइज हमारा मंदिर बिल्कुल चमक चुका है, मम्मी ने साफ़ कर दिया है. सो दैट्स ऑल. गाइस देखो मून ना अभी ये बादल क्रॉस करके दूसरी मतलब बादल क्रॉस करके जाएगा. सो मून यहाँ से वहाँ जा रहा है, अभी सेंटर में आ जाएगा धीरे धीरे. काले बादलों के बीच में घुस गया. अभी से टाइम लगेगा निकलने में वहाँ से. वाइट बादलों में से भी नहीं दिखेगा अभी पूरा. और देखो थोड़ा सा दिखा, ये देखो. वाइट बादल्स में तो दिख जाता है, लेकिन ब्लैक बादल्स में नहीं दिखता. तो यहाँ से भी क्रॉस करके जाएगा, अभी सेंटर में आएगा. और वहाँ बीच में ब्लैक बादल था, फिर से गायब हो गया. तो उसको क्रॉस करके फिर आएगा. वो देखो. सो गाइज मैं और काजल गए थे ऐसे ही अभी इवनिंग में घूमने. तो वो क्या कहते हैं, वो एक आइसक्रीम खा के आई थी और गोलगप्पे खा के आई थी. मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि अभी आई एम नॉट सो गुड. सो नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग. एंड मून देखो फिर से ट्रैवल कर रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है. तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अभी इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह मेरा एग्ज़ाम है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू मी. वो श्याम